लोकसभा चुनाव की जंग में मुकाबले हर रोज रोमांचक हो रहे हैं। लोकसभा चुनाव के दंगल में कूदे नेता एक दूसरे को पटकनी देने में लगे। भिवानी में अपने आवास पर मीडिया से मुखातिब होते हुए सूबे के खजाना मंत्री जेपी दलाल ने कांग्रेस और कांग्रेस नेताओं की गुटबाजी को एक बार फिर निशाने पर लिया। साथ ही जेजेपी के आरोपों पर भी पलटवार करते हुए चुटकी ली। वित्त मंत्री जेपी दलाल ने सबसे पहले कहा कि हरियाणा में कांग्रेस के कैंडिडेट आने से मुकाबला भाजपा और कांग्रेस में नहीं बल्कि खुद कांग्रेस में ही हो रहा है। उन्होंने कहा कि मुकाबला कांग्रेस के कैंडिडेट और टिकटार्थियों में हो रहा है, फिर चाहे वो भिवानी हो, जींद हो या पलवल हो। साथ ही कांग्रेस द्वारा भाजपा के 400 पार का हाल हरियाणा में 75 पार जैसा होने पर कहा कि कांग्रेस हरियाणा में बीते 2 चुनाव से जीरो पर है। ऐसे में कांग्रेस को हमारी बजाय अपनी जीरो तोड़ने की चिंता करनी चाहिए। वहीं जेजेपी और इनेलो द्वारा करनाल में हुड्डा और खट्टर की मिली भगत के आरोपों पर कहा कि भाजपा की नीति नहीं कि वो विपक्ष से मिले। उन्होंने कहा कि ये विपक्ष करता है जो पहले एक दूसरे को भ्रष्टाचारी कहते हैं, फिर मोदी को घेरने के लिए एक होते हैं। हाँ, कांग्रेस के अंदर मुकाबला जो है कैंडिडेट्स का है। जब से कांग्रेस के कैंडिडेट आए हैं जगह जगह से उनका विरोध होना शुरू हो गया है और कांग्रेस के जो दूसरे टिकटार्थी थे वो खुले तौर पर बगावत कर रहे हैं। आपने भिवानी में देखा, आपने पलवल में देखा, उधर जींद में देखा। और जो मैं कहता है कि कांग्रेस को हराने के लिए कांग्रेसी ही पर्याप्त हैं, वो अपनी उसी चीज़ को सार्थक रूप से दिखा रहे हैं। इसी प्रकार से कांग्रेस के कैंडिडेट कह रहे हैं कि जिस प्रकार से 400 पार का नारा लगाया जा रहा है, हरियाणा में 75 पार के नारे का जो हाल हुआ था वही 400 पार के नारे का हाल हुआ। कांग्रेस को ये भी ध्यान रखना चाहिए कि पिछली बार 2 बार चुनाव हुए हैं लोकसभा के, कांग्रेस जीरो पे थी और वो जीरो तोड़ पाती है या नहीं तोड़ पाती है, आम जनता में चर्चा ये है। हमारी चिंता ना करें, हमारे साथ जनता का समर्थन है। कांग्रेस अपनी जीरो को तोड़ने की कोशिश करे। कांग्रेस ही कहते कि हमारे से ज़्यादा बीजेपी में जो है गुट है, नाराजगी है, चाहे वो अनिल विज है, कैप्टन अभिमन्यु या कुलदीप बिश्नोई। वो कांग्रेसी ये तो मानते हैं कि उनके यहाँ पूरे गुट हैं, पूरा नाराज़गी है, पूरा एक दूसरे को हराने में लगे रहते हैं। ये अच्छी बात है कि उन्होंने स्वीकार तो किया। जेजेपी आपकी सहयोगी पार्टी रही थी सर, वो या फिर इन्हें आरोप लगाते कि बीजेपी और खासकर करनाल में बीजेपी और ये क्या है आपने भूपेंद्र सिंह हुड्डा मिले हुए हैं, कहीं ना कहीं बीजेपी को डर है इसलिए हुड्डा का सहारा ले रहे हैं। हम जनता से मिले हुए हैं, जनता का आशीर्वाद हमें है और किसी हमारे विरोधी पार्टी से मिलने की ना हमारी नीति है, ना हम ऐसा काम करते हैं। ये ज़रूर है कि विपक्षी पार्टियाँ आपस में मिल करके एक जो उन्होंने एक मंच बना करके कोशिश कर रहे हैं कि मोदी जी को रोका जाए। वो पार्टियां जो एक दूसरे को पूरा महाभ्रष्टाचारी बताते थे, महाकरप्ट बताते थे, एलिगेशन लगाते थे, वो आज एक होकर के जनता के सामने। अंतिम सवाल किसानों से जुड़ा करें तो बुलाइए। जो खरीद व्यवस्था है, उठान की व्यवस्था है, खासकर पेमेंट काफ़ी देरी से हो रही है, तो जेजेपी भी कह रही है कि जो हमारे जाने के बाद बीजेपी ने मंडियों में एजेंट बैठा दिए हैं और पूरी व्यवस्था जो खरीद की उन्होंने ठीक की थी उसका बंटाधार कर दिया। हरियाणा की मंडियां देश में सर्वश्रेष्ठ हैं और ये खुशी की बात है कि ऑल टाइम हाईएस्ट जो सरसों की खरीद 10 लाख मीट्रिक टन के आसपास हमने इस बार मंडियों में की है। गेहूँ भी पिछले साल से ज़्यादा आ गए है, थोड़े से समय के अंदर आया है और किसानों के खाते में सीधा पैसा दे रहा है। किसान खुश हैं, विपक्षी पार्टियाँ उनके पेट में दर्द है। हर पार्टी दूसरों को चित कर अपने कैंडिडेट को 24 का चैंपियन बनाने के लिए जी जान लगा रही है। ऐसे में देखना होगा कि इस दंगल में रेफरी की भूमिका निभाने वाली जनता किसे विजयी घोषित करती है। दैनिक सवेरा के लिए अभिषेक ठाकुर की रिपोर्ट।